नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एलपीपी के जो जनरल टाइप में क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशंस में नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो कैसा लगा? कल वाला वीडियो जरूर देखना। आज तो मैं 10 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा उसी टाइप के, आपको मतलब पूरा एकदम ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, और वो ट्रिक को अप्लाई करना बताऊंगा। ठीक है, बाकी कल वाला वीडियो जरूर देखना क्योंकि कल वाली ही काम आगे आएगी। हम इक्वेशंस में चेंज करना है आज। ठीक है, तो इक्वेशंस में यदि चेंज कर लेंगे तो कल वाला पूरा तरीका काम आएगा। तो इसलिए कल वाला वीडियो जरूर देखना। जो भी ट्रिकें बताई है, मात्र आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। आपकी छोटी मोटी कैलकुलेशन और 2D मजबूत होगी तो आपके कहीं दिक्कत और ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, वैसे हमने 2D में पॉइंट निकाले थे, वैसे इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल जो भी रूप में क्वेश्चन आते हैं, भले ही वो ट्रांसपोर्ट के आते हो, माल ट्रांसपोर्ट के, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, या फिर कोई प्रोडक्शन के आते हो, या फिर कोई आहार संबंधी, फूड संबंधी आते हो, इस टाइप की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको जो देखो एक तरीका होता है इसका, लेकिन आपको तरीका यूज नहीं करना, आपको ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि तरीका एक याद रखोगे, कंफ्यूज होगे, फिर आपको समस्या आएगी। तो इसलिए हम ट्रिक का यूज करेंगे, अपने कहीं दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। बस उस ट्रिक को ध्यान से समझ लेना, हर क्वेश्चन में अप्लाई कर देना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं करवाऊंगा 10-12 क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके आधार पर, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसमें कोई याद रखने की अपने को जरूरी नहीं है। बाकी याद करवाते हैं कि विटामिन है तो इसको ऐसे लिखोगे, पहले ये दिया हुआ था ऐसे लिखो। अपने को कैसा भी नहीं लिखना है, अपन दोनों साइड से चलेंगे। ठीक है, तो टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद में हम टेबल बनाएंगे और टेबल के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाएंगे। वो ध्यान में रखना, टेबल बन गई, इक्वेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ध्यान से, देखो ये आहार संबंधी क्वेश्चन है। एक आहार विज्ञानी 2 प्रकार से भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहती है। ठीक है, प्राप्त मिश्रण विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई। भाई प्राप्त मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई, सी की 10 इकाई है। भाई टोटल की बात कर रहा है ये कि 10 इकाई है हो। तो आगे देखो, भोज्य फर्स्ट में विटामिन ए की 2 इकाई है। तो अपन थोड़ा टेबल का जनरेट मैं बता देता हूं कि टेबल को कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी बन जाएगी, इसको मैं देख लेता हूं। ठीक है, तो अपनी इस प्रकार से टेबल बनानी है। अब देखो इसमें हम लिखना है, ये टेबल सभी को बनानी है। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं यहाँ विटामिन लिखो और यहाँ पे फूड का लिखो। अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, हालांकि कर दोगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। आपको करना कैसे है, देखो विटामिन ए की कम से कम मात्रा कितनी है? 8 है। तो जो यहां फालतू दी हुई है ना, या तो ऐसा दिमाग लगा लो कि ये लिख दो, या तो विटामिन ए और सी लिख दो। और भोज्य, 2 भोज्य हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखो दोबारा से, भोज्य फर्स्ट में विटामिन ए की 2 इकाई किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम है। तो भोज्य फर्स्ट में ए की 2 इकाई प्रति किलोग्राम है। ठीक, विटामिन सी की 1 इकाई, तो भोज्य फर्स्ट में सी की 1 किलोग्राम है, लिख दिया। फिर आगे देखो, जबकि भोज्य सेकंड में, इसकी बात कर रहा है सेकंड की, विटामिन ए की 1 इकाई है और विटामिन सी की 2 इकाई है। यहां पे फिर क्या लिखें? अब ये यहां पे भी बन सकता है और यहां पे भी बन सकता है। मैं इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से बताऊंगा। ठीक है, यहां से देखो विटामिन ए की कम से कम कितनी मात्रा है? 8 इकाई है। तो विटामिन ए की मात्रा कितनी होगी? 8। यहां केवल विटामिन विटामिन दिया है मैंने, केवल विटामिन लिख लिया, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। सी की कम से कम कितनी है?
10 मैंने 10 लिख लिया। जब ये 3 बन जाए ना, वहीं एक्स वाई वो लगा देना, एक्स वाई ऐसे कर देना, ठीक है। या फिर आपको इसको एक्स एंड इसको वाई मान लो, एक्स भोजन वाई, लेकिन ऐसा क्यों रटना नहीं है, इसी को मानो आप। बस मैं पूरा विस्तार से बता सकता हूं लेकिन फायदा नहीं है उसका, उसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो आप जैसे 3 दिख जाए ना, वहीं पे एक्स वाई लगा देना, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन बनाओ आप। तो अब ये एक्स वाई इसके साथ में लग गया तो देखो 2x बन जाएगा। फिर ये 1 इन प्लस का 1 इंटू वाई, देखो कम से कम है, इसका मतलब ये 8 से बड़ा होगा, क्योंकि कम से कम 8 है भाई, 8 से ज्यादा ही होगा ये सिस्टम। ये कह रहा है कम से कम, यदि अधिक से अधिक 8 कहता तो मैं ये साइन लगाता कि 8 से अधिक नहीं है, तो कम से कम 8 है तो 8 से अधिक ही होगा। फिर इसी का बनाओ इक्वेशन, x प्लस 2y कम से कम 10 है, तो ये लो इक्वेशन 1। अब आपको पता है ये x और y हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि माइनस में तो कोई विटामिन होता ही नहीं भोजन में, यदि आप मिला रहे हो तो ऐसा कोई माइनस में तो होता ही नहीं है। अब z बराबर, आगे क्या कह रहा है, इतना काम हो चुका अपना। भोज्य फर्स्ट व सेकंड प्रति किलोग्राम खरीदने की लागत इतने रुपए है, तो इस निम्नतम लागत ज्ञात करनी है। लागत आ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है ये। फर्स्ट भोजन में कितने भोजन x मानना है हमने, 5 इंटू एक्स हो जाएगी, और ये 7 इंटू वाई, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये आपकी कंडीशंस हो गई। अब कल वाले तरीके से करना है। अब देखो सारणी ये नहीं बनी, कई बार ऐसा भी होता है ये सारणी नहीं बने, तो हम कैसे करें। मान लो सारणी कई बार भाई दिमाग में नहीं आए, नहीं बने, तो भी अपने पास ऑप्शन रखना है, ठीक है। सपोज करो आपके पास, आपने वैसे ही लिख दिया आंख मीच के कि चलो मैं तो भोजन फर्स्ट इसको मानूंगा और सेकंड इसको मानूंगा, ठीक है, और विटामिन ए इसको मानूंगा और बी इसको मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने। बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आगे, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बताओ भाई क्या था, भोजन फर्स्ट में देखो ये रहा, भोजन फर्स्ट में ए की 2 इकाई है और सी की 1 इकाई है। देखो ये तो भोजन फर्स्ट है, ये आप सी कर लो तो ताकि विटामिन सी, इसकी 2 इकाई है और इसकी 1 इकाई है। और भोजन सेकंड में विटामिन ए की 1 इकाई है और विटामिन सी की 2 इकाई है। तो भोजन सेकंड में ए की 1 इकाई है और सी की 2 इकाई है। अब यहां ध्यान में रखना है, ये तो मैच कर करके लिख दिया, भोजन सेकंड में ए की इकाई ये होगी, बी की इकाई ये होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को चेक करना है कि भोजन बनवा रहा है या विटामिन की बात कर रहा है। आपको क्या चाहिए, तो देखो विटामिन ए की कम से कम, देखो जहां कम से कम अधिक से अधिक वो ये इसकी बात करेगा, तो कम से कम क्या होगा 8 इकाई है, तो वो अपना अब 8 इकाई यहां नहीं लिखेंगे, बस इतना सा थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहां पे 8 और 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भोजन की मात्रा बन जाएगी आपकी। आपको विटामिन ए की कम से कम 8 चाहिए, तो वो सारणी अब यहां लगाओ, और यदि ये 10 है विटामिन सी की तो ये 10 लगाओ, बस ये ध्यान में रखना है, 8 और 10, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान में मैंने क्या कहा था कि जहां 3 दिखे ना, वहां x से y गुणा कर देना, x और y, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2x प्लस वाई, कम से कम आया तो ये लगाओगे x प्लस 2y कम से कम आया तो 10 लगाओगे, और ये x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, दोनों इक्वेशन सेम आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। तो कोई रटना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा ध्यान में ये चीज जरूर रख लेना आप, कोई भी डिफरेंस नहीं आया, इक्वेशन आ गई, इसका मतलब आगे वो तरीका कर सकते हैं। दोबारा समझो इसी को, ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन हो, कैसे भी टाइप के हो, आप आराम से कर दोगे बिना रटे। एक आहार विज्ञानी, विटामिन ए कम से कम 8 इकाई है, ए की मिनिमम 8 इकाई है, बी की मिनिमम 10 इकाई है। भोज्य फर्स्ट में
विटामिन ए, भोजन फेस्ट में विटामिन ए की 2 इकाई ले ली, भोजन फेस्ट में विटामिन ए की 2 इकाई, तथा सी की भोजन फेस्ट में ही सी की 1 इकाई ले ली। इसी प्रकार भोजन सेकंड में विटामिन ए की मैंने सेकंड में विटामिन ए की 1 मात्रा ले ली और ये विटामिन सी की मैंने 2 मात्रा ले ली। ठीक है, ध्यान से समझोगे, कोई रटना नहीं है। सारे ऐसे ही कहते हैं कि इसको इस टाइप से याद रखना है, इसका इससे रिलेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जब 3 दिखे ना वहां एक्स वाई के गुणा इस टाइप से कर देना। अपना यही ट्रिक है, इसके बाद में आपका कोई तरीका फेल नहीं होगा। कैसा भी लगा दो, क्योंकि एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं है हम रिलेट करें और कहीं ढूंढे। आप कहीं भी भोजन लिखो, कहीं भी विटामिन लिखो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इक्वेशन सेम बन जाएगी। और इक्वेशन सेम बन जाएगी तो अब कल वाली इक्वेशन बन गई है। और जेड बराबर यहाँ ऑब्जेक्टिव कितना बन गया भाई? ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा 5x + 7y, 5x + 7y। तो आप कोई ऐसा नहीं है कि इधर मैं सारणी बनाऊं और उधर बनाऊं तो ही काम चले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम फटाफट इसको कर देते हैं। देखो ये 4 पे आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना, ये काम नहीं चलेगा इतने से, इसको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, क्योंकि अपनी मेनली कैलकुलेशन यही है, इसके अलावा तो कोई कैलकुलेशन की अपने को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इस पे 0 रखोगे तो x के 10 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और y के 5 आ जाएंगे, ये तो लो 10। 1 2 3 4 5। ये डायरेक्ट तभी कर पाओगे जब कल वाला वीडियो देख लोगे, अन्यथा ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा ऊपर हो रहेगा ना एक, x का 4 आएगा, 1 2 3 4। पहले तो मैं ये लाइन मार देता हूं, ये लो। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 0। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका आंसर हो जाएगा, नहीं या ऊपर y में कितना हो जाएगा? 8। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब ये होगा कुल मिला के। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। वो सारा कल वाला ही है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बाकी कुछ भी नहीं है इसका। ये देखो, अब ये कम से कम है, इसका मतलब किधर जाएगा? इधर जाएगा ये, मतलब बड़ा है ये, और ये भी इधर जाएगा। 2D आती है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ख़ास तौर से मेरे वीडियो देखें तो कभी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो अब आगे करो क्वेश्चन, कॉमन पार्ट देखो, इससे इधर और इससे इधर ये पार्ट आया, आपको निम्नतम चाहिए। ठीक है ना, उच्चतम तो हो सकता है इनफाइनाइटी, मतलब और भी बिंदु आ जाए, विद्यमान नहीं हो अधिकतम। आपको शायद न्यूनतम वैल्यू, निम्नतम लागत चाहिए, तो निम्नतम निकालनी है। पॉइंट निकालो, कॉर्नर पॉइंट। एक तो इस फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा जो 0 8 होगा। तो बनाओ सारणी 0 8, ये नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आता। ये होगा tan 0, एक ये होगा जो हमें निकालना पड़ेगा। और ऐसा रीजन कैसे निकालें भाई? देखो जो 8 और 10 आ जाए, 8 और 10 आ जाए, 8 और 10 आ जाए, 2 और 4 का चेक करते हैं। x बराबर 2 रखा, y बराबर 4, 8 आ रहा है। x बराबर 2 रखा, y बराबर, हाँ 2 और 4 आ गया भाई। ठीक है, ये रीजन 2 और 4 आ गया। तो थोड़ा तो डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा
ऑप्शन से थोड़ी हिंट मिल जाएगी आपको, 2 और 4। अब ये देखो z बराबर क्या था अपना 5x प्लस 7y है, तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और ये 10 और 38। अब इस पे चेक करना है अभी, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम चेक करना है तो इस पे चेक करना होगा। देखो 5x प्लस 7y न्यूनतम है, छोटा करो इससे, लागत कम ही आएगी, न्यूनतम है तो इससे तो कम ही आएगी लागत। तो इसकी लाइन खींचो। अब देखो ये हो जाएगा, y को जीरो किया मैंने, ये 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, ठीक है यार, और इसको मैंने किया तो ये हो जाएगा 5.5 के आसपास, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, लाइन खींच दो ये, और आपकी लाइन क्या आ जाएगी देखो अब इसको मिलाना है, जाएगा इस पॉइंट से, जा रहा है कि नहीं जा रहा वो चेक कर लेते हैं। 2 रखो और 4 रखो, 28 और 10 38, ठीक है, इस पॉइंट से जा रहा है। डॉटेड लाइन होगी क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपके एकदम मजेदार तरीके से, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन आएगी यहां से, और अब देखो ये क्या है, छोटा है, तो इसका एरिया ये होगा। कॉमन पोर्शन है क्या, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, इसका मतलब न्यूनतम विद्यमान होगा। कॉमन होता तो नहीं होता, लेकिन कॉमन नहीं है, इसलिए न्यूनतम विद्यमान होगा, और ये न्यूनतम होगा और इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो ये न्यूनतम लागत होगी, और ए का 2 पोर्शन लोगे और बी का 4 लोगे, ठीक है, ये लो। नहीं, भोजन फर्स्ट कितना बनेगा, भोजन, अच्छा फर्स्ट सेकंड माना है ना एक्स वाई, तो एक्स वाई ये माना भोजन फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, तो ये 4 किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये आपका बनेगा आंसर। तो ये तो आप कर ही लोगे। बात आई थी इसकी, इसमें मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं, आंख मीच के लिखो, बस यहां पे ध्यान रखना। बस ये यदि ए दिया हो तो ए के नीचे, बी यदि फर्स्ट दिया हो तो फर्स्ट के आगे, बस ये ध्यान में रख लेना। बाकी ये कल वाला कर लिया, और ये और कॉमन रीजन वाला ध्यान में रख लेना। कॉमन रीजन है तो नहीं विद्यमान होगा, चाहे उच्चतम हो चाहे निम्नतम हो, और कॉमन विद्यमान नहीं है, कॉमन रीजन विद्यमान नहीं है तो विद्यमान होगा, चाहे उच्चतम हो चाहे निम्नतम हो। फिर एक्स वाई अपना भोजन फर्स्ट एंड सेकंड था, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, फर्स्ट 2 किलोग्राम आ गया और सेकंड 4 किलोग्राम आ गया। अब आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट कितना होगा 2 किलोग्राम, सेकंड कितना होगा 4 किलोग्राम, न्यूनतम लागत क्या होगी, मतलब सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब नेक्स्ट क्या है। अब ये तो 2 इक्वेशन का था, इसमें तो अपनी 2 इक्वेशन, नॉन ट्रिवियल 2 इक्वेशन थी, अपने अप टू 3 इक्वेशन लिखा हुआ है, तो हम 3 वाला भी करेंगे। अब इसने थोड़ा सा क्या है, भोजन और विटामिन को लगा दिया है, हम इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में लिख देता हूं मैं। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पे एक्स वाई मत लगा देना, इसको एक्स और इसको वाई, फिर एक्स प्लस 2y 3 से, ऐसा नहीं होगा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये कितना हो गया 1 2 3 2 2 1। अब देखना भाई, क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या कह रहा है, एक्स वाई एक साथ इस प्रकार मिलाना चाहती है कि ए कितना दे दिया, कम से कम 10 दे दिया, बी कितना दे दिया, कम से कम 12 दे दिया, सी कितना दे दिया, 8 दे दिया। ए के बी के नीचे, सी के नीचे लिखो ये 10 12 और ऐड दे दिया। अब इसको एक्स वाई लिखो यहां, ठीक है। अब इसको या तो एक्स वाई ये लिखे हुए हैं उससे ही समझ जाओ, या दोनों में एक्स वाई लिख दो, तीनों में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी।
देखो, और जेड बराबर एक्स वाई किलोग्राम की कीमत कितनी है, 6 और 10 है, तो ऑब्जेक्टिव बनाओ पहले तो 6x प्लस 10y लो। फिर देखो x प्लस 2y बड़ा होगा 10 से, x प्लस 2y क्योंकि कम से कम है तो बड़ा का निशान आएगा, ये लो 10। 2x प्लस 2y बड़ा होगा 12 से, 3x प्लस y बड़ा होगा 8 से, ये लो। इस टाइप से आपको करना है। और ये तो आपको पता है नेगेटिव में कोई चीज़ होती ही नहीं है, आहार संबंधी ये कभी नेगेटिव में नहीं होते। तो आपको ये काम कंप्लीट हो चुका है। और इससे अब आगे सारणी बनाती है। एक ये क्वेश्चन सारणी बना, वो उसको मैं डायग्राम ग्राफ में बना देता हूँ, उसके बाद में हम डायरेक्ट ही चलेंगे। तो देखो भाई, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इसको ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। और जो कह रहे हैं कि मुझे एलपीपी बिल्कुल ही नहीं आ रही, वो जिंदगी में आप कभी नहीं कहेंगे कि हमें एलपीपी किसी से सीखनी है या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रही। हम अपने आप ही कर लेंगे, इतना मतलब आप डेवलप हो जाओगे। अब देखो 1, यहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी, इधर तो 12 तक की जरूरत, मतलब 10-12 तक की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक ले लेते हैं। इधर मेरे को 8 तक की जरूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 0 रखोगे x की 10 आ जाएगी, तो ये लो 10 और y का 5, 1 2 3 4, ये लो 5। मिला दो इसको मिला दो आप, इसको मिलाओगे तो ये आ जाएगा आपकी लाइन। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 10 0 और 0 5। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो ये 6 की लाइन बन गई अंतःखंड रूप में, तो ये तो 6 हो जाएगा और 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6 नहीं, हाँ 6 0, ऊपर वाला 0 6, ये 0 6। नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा, इस y को 0 रखोगे 8/3, 8/3 कितना आएगा, 3 से ऊपर, तो लगभग यहाँ आएगा और ये आएगा 8। ये एरिया चाहिए आपको, नहीं मैं पेन चेंज कर देता हूँ। एरिया चाहिए आपको ये, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है ये एक ही जगह मिले, क्योंकि अपने तो ये दो ग्राफ में पॉइंट है ना, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, आपको बड़ा ही बड़ा चाहिए, मतलब इसका इधर 0 तो चाहिए ही नहीं आपको, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर। ये ट्रिक मैंने बताया हुआ आपको, ऐसा नहीं है कि आप 0 0 रख के पुट करो। तो ये एरिया चाहिए आपको, ठीक है। अब इस एरिया में कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है, एक कॉर्नर पॉइंट इसमें ये है, और 2 कॉर्नर पॉइंट ये हैं। भी 2 कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, मैं आपको इक्वेशंस लिख देता हूं। ये अपनी इक्वेशंस थी 1 नंबर, जिसको हम 1 नंबर दे चुके हैं। ये अपनी इक्वेशन थी 2 नंबर, जिसको हम 2 नंबर दे चुके हैं, ठीक है। इसकी ये इक्वेशन थी 3 नंबर, जिसको हम ये 3 नंबर दे चुके हैं। तो देखो पहले तो ये इसका निकालना है, मतलब इसका निकालोगे, ठीक है। फिर ये मिलेगी इससे मिलेगी, तो मतलब
इन दो का निकालोगे और फिर आपको न्यूनतम अधिकतम देखना है और वेरिफिकेशन करवाना है, क्योंकि ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो आपको फिर न्यूनतम अधिकतम जो मिलेगा, न्यूनतम ही मिलेगा शायद तक। न्यूनतम कीमत क्या है, क्योंकि अधिकतम तो जा सकता है आगे तक, तो न्यूनतम मिलेगा। न्यूनतम इस तीनों पॉइंटों पे कहीं भी हो सकती है, तीन या जो भी चार पॉइंट बनेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो आप वो चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो सारणी की बात थी अपनी, सारणी गलत नहीं बननी चाहिए। ये एक करके देखना, वैसे डायरेक्ट बन जाएगा। देखो ये तो एक केक बनाने के लिए 300 ग्राम आटा और 15 किलोग्राम एक प्रकार को केक बनाना है। तो देखो ये चीज़ ने इनट लिख लो अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको ले आओ इधर। अब देखो, ठीक है, इसका बनाना है अपने को। देखो एक केक बनाए, मान लो आप केक इन मान रहे हो, दूसरों के एक इन मान रहे हो, भी आटे की जरूरत पड़े कितने और दूसरी फैट की जरूरत पड़े। ठीक है, आटो कितो पहले में 300 ग्राम, फैट कितना 15 ग्राम। दूसरे में देखो, दूसरे केक में आटो 150 ग्राम और वसा 30 ग्राम। फिर क्या ये मानते हुए बनाने की है कि कोई कमी नहीं है, और आटा इतना है और वसा इतनी बनाई जा सकती है, तो केकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो ये लो भाई आटा, इसको मैं कर देता हूँ किलोग्राम को आप ग्राम में बदलो, तो ये आ जाएगा 7500, 750 मत कर देना। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 600। अब इक्वेशन बना लो, इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लो, वही आंसर आएगा 300x, क्योंकि संख्या चाहिए आपको, अधिकतम संख्या चाहिए। 15y बराबर, ये क्या होगा, बराबर 0, और ये हो जाएगा 150। आपको तो संख्या चाहिए, डायरेक्ट संख्या बराबर 0 करके भी निकाल सकते। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी 150x प्लस 30y, अरे 0 नहीं, बराबर कितना है 750 और बराबर 650। मामला गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। पंद्रह हो गया। देखो एक्स वाई ये 150 होगा, ठीक है, और ये आपका 15 हो जाएगा। ये लो, अब निकाल लेना इंटरसेक्ट पॉइंट, जो भी आएगा उसका अधिकतम नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये सारणी बनानी मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो, एक औद्योगिक यंत्रों के नट एवं बोल्ट का उत्पादन करता है। ठीक है, पैकेट में नटों के उत्पादन के लिए यंत्र ए पर 1 घंटा, बी पर 3 घंटा काम करना, 900 नट को, जबकि बोल्ट बनाने के लिए ए पर 3 घंटा, बी पर 1 घंटा काम करना पड़ता है। नटों में बोल्टों के पैकेट में लाभ कितना है, तो ये तो जेड कर दो आप, 2.5x प्लस वाई। ठीक है, वह प्रतिदिन यंत्रों की अधिकतम घंटे संचालित, यंत्र संचालित हो रहे हैं। तो अब देखो आप बनाओ वही। ठीक है, कैसे भी लिख लो, आपकी मनमर्जी है। मैं इसको नट कर देता हूं और इसको बोल्ट कर देता हूं, और ये ए मशीन है और ये बी मशीन है। ठीक है, ए पर देखो नट बनाने के लिए के नट बनाना है, ए पर तो 1 घंटा और बी पर 3 घंटा। पैकेट में बोल्ट बनाना है, बोलो बोल्ट, ए पर 3 घंटा, बी पर 1 घंटा। ठीक है,
आगे ये क्या, यंत्र को अधिकतम 12 यंत्र को चलाना है, नहीं कि नटों को चलाना है। ठीक है, नटों को मत चला देना, तो ये हो जाएगा 12, अधिकतम 12 चलाना है। ठीक है, मतलब 12 से कम ही चलाना है, 12 से अधिक नहीं चलाना है, अधिकतम 12 चाहिए इसको। इसका मतलब ये 3 दिख रहे हैं, वहां लिख दो x y, तो x + 3y, ये लो 12, क्योंकि कम से कम नहीं है, कम से कम होता है तो हम पहला दूसरा क्वेश्चन क्या वैसे करते, लेकिन ये अधिकतम है तो ये आ जाएगा 3x + y, ये लो। और ये अब बनाते रहना आप, क्योंकि खूब क्वेश्चन कर लिए। अब देखो, एक पंखा व्यापारी, ठीक है, ये इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। देखो, एक पंखा और सिलाई मशीन खरीदना चाहता है, उसके पास रुपया ही इतना 5760 रुपया। भाई आप कोई दुकान पर गए, आपके पास 5760 रुपया है, आप पंखा भी खरीदना चाहो और मशीन भी खरीदनी चाहो, ठीक है, तथा अधिकतम वस्तु आपके स्थान भी कितने, 20 रक्स को। मान लो आपने पंखे को x मान लिया और मशीन को y मान लिया, ठीक है, तो पंखा मशीन जोड़ के आप कितना रख सकते हो, 20 ही रख सकते हो। तो x + y एक इक्वेशन आ गई है आपकी। अधिकतम 20 रख सकते हो, तो 20 से कम ही रखना है अपने, ठीक है। अब इस सारणी की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये एक एक करके कोई फालतू ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी। देखो, एक पंखे की सिलाई मशीन की कीमत, पंखे व सिलाई मशीन की कीमत 360 है, पंखे की 360 है, सिलाई मशीन की कीमत है 240 रुपया, ठीक है, ये लो 240 रुपया। अब सपोज करो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले जेड निकालते हैं। एक पंखे व सिलाई मशीन को बेचने के लिए 22 रुपए व 18 रुपए लाभ कमाना चाहता है, और फिर कह रहा है अधिकतम लाभ, तो इस लाभ वाले को फिर इधर लाओ। मान लो पंखो खरीदा है तो 22 रुपया लाभ, तो जितना पंखा आऊंगा अभी 22 गुणा कर देंगे भी तो लाभ हो जाओ। मशीन वाई 18 गुणा कर देंगे तो ये तो लाभ हो जाओ, ठीक है। अब देखो, आपके पास 5760 रुपया है, ठीक है, आप मान लो 360 एक पंखे का लगे। सपोज करो एक्स पंखा खरीदे हैं, तो थारगन कितना हो गया, 360 × x रुपया लग गया, ठीक है। फिर देखो 240 रुपया एक मशीन का लगे। मान लो था आपने वाई मशीन खरीद ली, तो बिका कितना रुपया लगेगा, 240 × y रुपया लगेगा, ठीक है, y रुपया लगेगा। थारगन रुपया ही कितना 5760, आता है को नहीं थे 5800 को माल खरीद, इसको 5760 या 5760 से कम का ही खरीद सकते हो, तो ये लो 5760 का माल। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन कैलकुलेशन कर लेना, ये आपको आंसर दे देगी। अब नेगेटिव में कोई माल ताल होता नहीं है, तो ये लो। तो एक एक चीज को समझोगे, ऐसी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये आप बना लोगे, अधिकतम कितने रख सकते हो भाई, पंखे हमने x खरीदे y खरीदे 20 हो जाएंगे, और ये इस टाइप से दोनों में यदि ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, एक कारखाने में A व B उत्पादन करता है, पेचों का उत्पादन करता है। देखो अभी इसको मैं लगा देता हूं, ठीक है। A व B पेचों का दो प्रकार के यंत्र हैं, वो तो ए पेच लो और यो दो। एक तो स्वचालित मतलब सेल्फ का है, एक हैंड का है, हस्तचालित है। अब देखते हैं, एक पैकेट में ए पेचों के उत्पादन के लिए 4 मिनट तो स्वचालित चलेगा और 6 मिनट हस्तचालित। ए को उत्पादन करना 4 मिनट सेल पर चलेगा और 6 मिनट ओ चलेगा, ठीक है। बी के पेचों में 6 मिनट स्वचालित चलेगा और 3 मिनट हस्तचालित चलेगा, ये लो। आगे क्या कह रहा है, निर्माता पेच ए में प्रत्येक पैकेट में 70 पैसे और बी में, तो ये लाभ आ जाए और लाभ ही चाहिए अधिकतम, तो ये तो जेड है, इसकी तो बात छोड़ो आप, बीच में एक लाइन छूट गई है ना, तो ये तो पॉइंट
70 पैसा मान लो x प्लस 100 या एक ही मान लो y, या फिर 70x प्लस 100y कर देना, वो तो एक ही, या तो पैसे में चेंज कर लो या रुपए में चेंज कर लो। लेकिन ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक मशीन चाहे स्वचालित हो चाहे हस्तचालित हो किसी भी दिन 4 घंटे से अधिक नहीं चलती। तो ये हो जाएगा क्या भाई, ये लो 4 घंटे से कम ही चलती है, इसका मतलब 6y, ये लो 4, ये मिनट है, इसको चेंज करो भाई, ये सारा मिनटों में काम है, काम ये सारा ही मिनटों में है, मिनटों में चेंज करो, ये कितना हो जाएगा 60, 240, ये भी 240, ये लो 6x प्लस 3y, राशि सेम रखनी है ना, ये लो 240, और ये तो आपको पता है पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार है सारे। एक फ्रेम प्लाईवुड के अनूठे समर्थी चिन्ह है, पहले तो वो सारणी बना दो अपनी। ठीक है, ए प्रकार के समर्थी चिन्ह 5 मिनट काटने तथा 10 मिनट जोड़ने में, ओ ए प्रकार को पकड़ो और ओ बी प्रकार को, ओ तो कट को लो और यू ऐड को लो, मतलब जोड़ना है। ए ने 5 मिनट तो काटने लग गए और 10 मिनट जोड़ने लग गए, बी ने 8 मिनट काटने लग गए और 8 मिनट जोड़ने लग गए। ठीक है, काटने और जोड़ने का कुल समय, ये लो काटने का और ये लो जोड़ने का। काटने को कितना हो जी भाई 200, जोड़ने का कितना हो जी 240। जेड बराबर आपको लाभ चाहिए तो ये रहा 5x प्लस 6y। ठीक है, अब लिख दो ये 5x प्लस 8y, अधिकतम की बात कर रहा है क्या, कुल समय। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे अधिकतम 200 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 8y, 200 200 240 हो जाएगा। ये पॉजिटिव रहेगा, y भी पॉजिटिव रहेगा। इस टाइप से ये सारणी बन गई, तो आगे कल वाला कर लेना। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक किसान के पास F1 F2 उर्वरक F1 F2 है, सारणी बनाओ। ठीक है, देखो भाई उर्वरक कितनी है F1 F2 मान लो आपने, इच्छा है इधर भी मान सकते हो, इधर नाइट्रोजन और फास्फोरिक मान लो। ठीक है, F1 10% नाइट्रोजन है, ये लो 10/100, फास्फोरिक कितनी है 10/6/100, जबकि F2 में 5/100 और 10/100। ठीक है, ध्यान से देखना भाई यहां पे। अब आगे क्या है, 14 किलोग्राम चाहिए आपको कम से कम। तो पहले जेड तो ये रहा, तो दोनों पैसों में है, तो आप क्या करो 0.6x या 0.4y, किस तरीके से भी मान सकते हो। 6 यदि आप पैसों में चेंज करो तो, या फिर रुपए में चेंज करो तो, वो आगे आंसर आए वो ध्यान में रख लेना बस। 14 किलोग्राम चाहिए इनको, तो ये कितना हो जाएगा 10 100 x प्लस क्या चाहिए नाइट्रोजन, और दोनों ही 14, तो ये नाइट्रोजन 5/100y 14 लो, और दूसरा कितना हो जाएगा 6/100x प्लस 10/100y, ये लो 14। इससे आगे कर लेना। और 2 क्वेश्चन और है, मतलब दोबारा रिपीट हो गया ये, इसको एक बार आपकी तरफ से कर लेना है। एक क्वेश्चन रिपीट नहीं है भाई, फिर वो 10% नाइट्रोजन है,
एक क्वेश्चन छूट गया, चलो कोई बात नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पी और क्यू दो स्थानों पर कारखाने स्थापित किए हैं। पी और क्यू दो कारखाने हैं। इन कारखानों में ए बी सी 3 डिपो हैं, ठीक है, और वस्तुएं भेजी जाती हैं। साप्ताहिक आवश्यकतानुसार 5-5 4 इकाइयों की है। डिपो पर ए डिपो ने 5 की आवश्यकता पड़े, बी ने 5 की पड़े, सी ने 4 की आवश्यकता पड़े। पी और क्यू कारखानों का उत्पादन, कारखाना एक दिन में कितो कर सके, 8 ही कर सके और 6 ही कर सके। तो देखो इसको बनाते हैं क्वेश्चन को सही, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा इसलिए मैं इसी को लेके आ जाता हूं यहां। ठीक है, इसी को मैं कर देता हूं एडजस्ट। देखो ए ने कितने की आवश्यकता है, 5 ले सके अधिकतम। ए कितना लेगा, 5 लेगा। बी कितना लेगा, 5 लेगा, और सी अधिकतम 5 लेगा। ओ अधिकतम 8 ही उत्पादन कर सके और ओ अधिकतम 6 ही उत्पादन कर सके। सीधी सी बात यही है इसमें। और ये आपकी लागत लिखी हुई है यहाँ पे, ये लागत रुपए में लिखी हुई है। अब देखो ओ मान लो 8 उत्पादन करे, ठीक है, और वो एक है 5 एक्स बेच दिया, इसके पास तो अभी 8 - x ही बचे, ठीक है। इकन कितना आ गया, x आ गया। इसको जरूरत कितने की है, 5 टोटल है, x आ गया, 5 - x की जरूरत है। जो इससे लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 - x। इससे कितना लेगा, 5 - x, ठीक है। मान लो P ने इसको x भेज दिया, इसको y भेजा है, ठीक है। तो इसके पास कितना बचा, 8 - x - y बचा इसके पास। तो इसके पास भेजने के बाद इसको 5 की जरूरत है, y तो इससे आ गया, 5 की जरूरत है, तो ये इससे कितना लेगा, 5 - y, ठीक है। अब इसके पास कितना बचा, ये बचा इसके पास, ठीक है, ये बचा इसके पास, ठीक है। अब ये इसके पास भेज सकता है, ये भाई यही बचा सी। इसको कुछ पोर्शन तो ये आ गया, मान लो इसको 4 ही चाहिए, ये ले लिया, इस वाले से घटा दो। इसके पास कितना बचा था, देखो टोटल 6 था, 5 - x तो इधर भेज दिया, और 6 - x 5 - x y इधर भेज दिया। तो इसके पास कितना बचा, देखो इसके पास यहां पे ये बचा 6 - 5 - x प्लस 5 - y, ठीक है। तो इसके पास कुल मिला के इतना बचा, x प्लस y - 4। अब बात ये समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये इससे इतना ही लेगा, क्योंकि ये आ चुका है कुछ पोर्शन, इसको 4 ही चाहिए। मान लो इससे 2 आ गया तो इससे 2 ही लेगा, ये इससे 3 आ गया तो इससे 1 ही लेगा। तो इससे इतना आ चुका है, तो इससे फिर इसमें से ये पोर्शन ये लेगा, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इक्वेशंस बन चुकी हैं आपकी, अब लिख सकते हो। देखो यहां से एक इक्वेशन देगा, x 0 से तो बड़ा होगा, इसको पास भेजेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये x 0 से बड़ा होगा, और ये 8 से छोटा ही भेज सकता है, लेकिन ये ज्यादा, ठीक है। अब ये देखो 8 कितना भेज सकता है, x प्लस वाई, x और y अधिकतम कितना भेज सकता है, 8, क्योंकि ये तो 8 ही निर्माण करता है, 8 से अधिक तो भेजेगा नहीं, x और y दोनों पॉजिटिव हैं। ये कितना भेज सकता है, 6 से तो कम ही भेजेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 - x और प्लस का 5 - y। अब देखो ये 5 - x भी पॉजिटिव में, भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई नेगेटिव में भेजेगा, कुछ न कुछ भेजेगा, नहीं भेजेगा तो भी 0 आ जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ 0 से तो बड़ा ही होगा, और 5 - y भी 0 से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन भाई 3 से ज्यादा जा चुका है, इसलिए अपने इतना इंपॉर्टेंट है नहीं,
लेकिन फिर भी इतना क्वेश्चन समझ लो आप, इसकी कैलकुलेशन करोगे इक्वेशन बनेगी एक, ठीक है। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, टोटली इक्वेशन कितनी बन जाएंगी ये देखो। अभी मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं। एक तो बन जाएगी आपकी, एक तो देखो x प्लस वाई 8 बन जाएगी, एक इससे आएगी, एक इक्वेशन इससे आएगी, तो ये तो 10 हो गया। और ये देखो भाई शायद ये x प्लस वाई छोटा हो, क्योंकि माइनस से होगा, माइनस होते ही देखो इधर ले जाओगे इसको, ठीक है। x और y को 6 को इधर लाओगे तो ये 4 से बड़ा ही होगा, तो ये 4 से बड़ा हो गया। एक अपने यहां से आगे x y पॉजिटिव है, एक कंडीशन यहां से भी है देखो 5 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई पॉजिटिव है, 5 माइनस एक्स पॉजिटिव है, 5 माइनस वाई पॉजिटिव है। इससे क्या बन जाएगा, x क्या होगा 5 से कम ही होगा और y भी 5 से कम ही होगा। तो ये इतनी इक्वेशंस बन गई है। तो ये आपका क्वेश्चन जो फाइनली आपके था नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तभी आप मतलब कंप्लीटली कर पाओगे अच्छे से। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मंडे को इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि आपका बेसिक पूरा बन चुका है, और बेसिक बन चुका है तो इसके बाद में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी, किसी भी यदि 12th बेस का या ग्रेजुएशन के फर्स्ट टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आपको देखो अप टू 3 लिखा हुआ है वहां, इसका मतलब 12th बेस का चाहिए उसको, ठीक है ना। सिलेबस को देखते हुए पढ़ोगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन देखे हुए हैं, किए हुए हैं, ठीक है, और आता है। सिलेबस को देख के ऐसे ही पढ़ोगे तो आप 6-6, 7-7 के भी निकाल लोगे तो भी कोई कुछ नहीं बटेगा, क्योंकि वो स्पीड फिर उस टाइप से बनेगी, सारणी उस टाइप से बनेगी, इक्वेशन उस टाइप से बनेगी। तो आपके अकॉर्डिंग जो था मैंने पूरा कंप्लीटली लेने की कोशिश की है। आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।